हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी, जिसमें आज पार्ट 6 हम डिस्कस करने वाले हैं। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आप लोगों को पहले अपने ये नोट्स प्रोवाइड करूँगी, फिर मेरे खुद के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। उपसर्ग प्रत्यय सामासिक पदों की पहचान व प्रयोग। तो उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं। उपसर्ग की समझ विकसित करना एवं उनकी पहचान में दक्ष बनाना। नंबर 2 है उपसर्गों की प्रयोग कर शब्द बनाने एवं उपसर्ग युक्त शब्द से प्रत्यय को अलग कर पाने की दक्षता विकसित करना। नंबर 3 पॉइंट है प्रत्यय की जानकारी देते हुए उसकी पहचान व प्रयोग में दक्ष बनाना। नंबर 4 है समास की समझ स्पष्ट करना। नंबर 5 है विभिन्न समासों की पहचान कर सामासिक पदों निर्माण एवं विच्छेद करने की क्षमता विकसित करना। तो गाइस आज बात करते हैं उपसर्ग की। उपसर्ग शब्द दो शब्दों के मेल से बना उप और सर्ग। उप का अर्थ है समीप तथा सर्ग समीप मतलब पास और सृष्टि करना, अर्थात ऐसे शब्द या शब्द खंड जो किसी शब्द से पूर्व जुड़कर नए शब्दों की रचना कर देते हैं। गाइस जैसे उपसर्ग जैसे कहते हैं जिनमें मतलब किसी वर्ड में जुड़कर वो नए वर्ड का निर्माण कर दें। जैसे कि एग्जाम्पल है, पहले था ये हार, तो इसमें हमने प्र जोड़ दिया तो क्या बनेंगे प्रहार। इसी तरह एग्जाम्पल दिए हुए यह है हार, तो इसमें अगर हम आ जोड़ देते तो ये बन जाएगा आहार। ऐसे करके कुछ उपसर्ग का एग्जाम्पल ये है। उपयुक्त उदाहरणों को देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि मूल शब्दों का अर्थ उपसर्गों के जुड़ जाने के कारण बदल जाता है। उपयुक्त हार शब्द में प्र जुड़ जाने पर प्रहार बन जाता है तथा वी जुड़ जाने पर विहार बन जाता है। मूल रूप में एक शब्द होने के बाद भी उपसर्ग लगने से अर्थ में हुआ परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उपसर्ग शिक्षण करते समय बच्चों से उपसर्ग युक्त शब्दों के अधिकाधिक प्रयोग पर बल देना चाहिए। जैसे कि गाइस मेरा नाम है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, हमारा नाम किसी ने बोला मुझको कि भाई तुम्हारा नाम है वानी, और अगर उसमें मैं जोड़ सी जोड़ दे तो वो बन जाएगा शिवानी। तो ये हो जाएगा हमारा उपसर्ग। तो उपसर्ग शिक्षण करते समय बच्चों को उपसर्ग युक्त शब्दों के अधिकाधिक प्रयोग पर बल देना चाहिए। विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से उपसर्गों का शिक्षण किया जाता है। जैसे किसी गद्य पाठ पद्य पाठ को पढ़ाते समय उपसर्ग युक्त शब्दों की पहचान कराकर। गाइस जैसे मैंने अभी आपसे बोला, उपसर्ग युक्त शब्दों में वाक्य रचना कराकर। उपसर्ग शब्दों का प्रयोग के आधार पर अर्थों में अंत स्पष्ट कराकर। इसके अंतर्गत कार्ड आधारित गतिविधि के माध्यम से भी शिक्षण को रोचक एवं सरल बनाया जा सकता है। गतिविधि 3 कार्ड बनाया जाए, जिसमें प्रथम प्रकार के कार्डों पर उपसर्ग लिखे जो दूसरे प्रकार के कार्डों पर शब्द देखे गए। जैसे कि मुझ पे 2 कार्ड है, ठीक है, मैंने एक पे लिखा उप, दूसरे पे लिखा सर्ग, ठीक है, एक पे लिखा वी, एक पर दूसरे पे लिखा हान। तो मैं हान को लगा दूंगी, मैं उधर से बच्चों के साथ खेलूंगी इसमें क्या जोड़ सकते हैं, तो मैं फिर उसको वी को जोड़ दूंगी तो वो बन जाएगा विहान। इसी तरह से गेम दिया हुआ है। तो विषय का विस्तार। उपसर्ग संस्कृत में 22 होते हैं, परंतु हिंदी भाषा में प्राय 19 का विशेष रूप से प्रयोग दिखाई देता है। हिंदी के भी कोई अपने सामान्यतः 10 उपसर्ग हैं, जिनमें शब्द रचना और एवं अर्थ विशेषता हो सकती है, प्रकट करने में मदद मिलती है। इन्हीं प्रकार एवं उर्दू फारसी अरबी में के भी उपसर्ग हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, जो मुख्य रूप से 12 है। इनके अर्थ उदाहरण के निम्नलिखित हैं। गाइस देखिए, उपसर्ग है प्र, ठीक है, तो हमने इसमें जोड़ दिया प्रहार, प्रबल, प्रयोग, प्रमाण, ये सब चीजें। परा, तो परा का पराजय, पराभव, पराक्रम, परावर्ष, जो भी है। सम, संग्रह, संतोष, संरक्षण, सम्मुख, सम्मेलन। गाइस ऐसे ही सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सब चीजें। प्रति, प्रतिकार, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिरूप, प्रत्येक। हिंदी के उपसर्ग की बात करते हैं। अन, अमोल, अथाय, अनजान, अनमोल। अध, अधजला, अधमरा, अधपका, अधजल, अधंशी। 19, 29, 49, 59। गाइज ऐसे ही सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो गाइज नेक्स्ट की बात करते हैं। इसके अतिरिक्त अरबी फारसी के भी कुछ उपसर्ग होते हैं जो हिंदी में प्रचलित हैं। ये हैं अलबत्ता, कम, कमजोर, खुश, खुशहाल, गैर, गैर हाजिरी, दर, दरकार, ना, नापसंद, बंद, बदनाम, बर, बर्दाश्त, बिल, बिल्कुल, बे, बेईमान, ला, लाचार, हम उम्र। गतिविधि कक्षा को 9 समूह में बांटे। पाठ्यक्रम में एक देखिएगा जैसे कुछ गेम दिए हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं।
तो गाइज इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखिए उपसर्ग से आप क्या समझते हैं। उपसर्ग का मतलब है किसी चीज़ में किसी शब्द को दूसरे शब्द में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करना ही उपसर्ग है। तो नीचे दिए गए उपसर्गों को उचित शब्दों से मिलान करके बनाइए उपसर्ग। बे, कम, गैर, निस, उत। तो ये हैं गाइज मूल शब्द हैं कठा, शय, फायदा, सरकारी। तो गाइज ऐसे करके दिए हुए हैं, तो आप लोग इनको देख सकते हैं। जैसे है निम्नलिखित उपसर्गों का प्रयोग कर दो दो शब्द बने। उपमान, उपसर्ग। उनका, उनमें, कमाना, कमजोरी, प्रतिकूल, प्रतिरूप, दूरास्त, दूरियां। तो गाइज इसी तरह के शब्द दिए हुए आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो बात करते हैं, वो हो गया उपसर्ग। तो हम बात करते हैं प्रत्यय। हम अपने व्यवहारिक जीवन में अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तथा तक सुगमता के साथ पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे दूध वाला, रिक्शा वाला, चालक, तैराक, बसेरा, लुटेरा, खिलौना, बिछौना, गाना आदि। उक्त सभी शब्द किसी न किसी प्रत्यय के जुड़ने से बने हैं। शब्दों के में प्रत्यय जुड़कर अनेक प्रकार के नए अर्थों की सृष्टि करते हैं। हमें अपने व्यवहार में सहजता आ जाती है। बच्चों के शुरुआती शिक्षण के क्रम में यदि प्रत्यय की जानकारी हो जाती है तो बच्चे एक शब्द से अनेक शब्द का शब्द स्वयं गठन से समर्थ हो जाते हैं तथा आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग अपने जीवन में करना प्रारंभ कर देते हैं। यद्यपि बिना जाने भी बच्चे प्रत्यय युक्त बनने शब्दों को बोलते हैं, परंतु प्रत्यय के ज्ञान के अभाव में उनका अभिव्यक्ति पक्ष विस्तृत नहीं हो पाता। इसलिए आवश्यक है कि प्रत्यय की जानकारी बच्चों को दी जाए। ठीक है, तो गाइस बढ़ते हैं। किसी शब्द के अंत में लगाकर उस शब्द के अर्थ को बदल देने वाले और नया अर्थ देने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। तो गाइस उपसर्ग था पहले जोड़ने वाला, उपसर्ग मतलब पहले, प्रत्यय मतलब बाद में, उसमें अंत में लगा दी। जैसे सज था प्लस आवट, सजावट। मिल प्लस आवट, मिलावट। बन प्लस वाई, बनवाई। उपयुक्त उदाहरणों को देखने से ज्ञात होता है कि प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के बारे में बात करते हैं गाइस। कृत प्रत्यय क्रियावाचक धातु रूपों में लगाकर संज्ञा विशेषण एवं क्रिया विशेषक के बोधक होते हैं। जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा कि सजाना एक प्रकार की क्रिया है, इसे आवट प्रत्यय जुड़कर सजावट शब्द बनाना एक विशेष अर्थ का बोध है। कृत्य प्रत्यय से बने शब्द कृत प्रत्यय से बने शब्द कृत दंत शब्द कहलाते हैं। कृत प्रत्ययों के 5 भेद प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। गाइस इतनी डीपली नहीं पूछा जाता, लेकिन पॉइंट्स और डेफिनेशंस आपसे जरूर पूछी जा सकते हैं प्रत्यय और उपसर्ग से अलग। तो इसके प्रकार के बारे में बात, कृत्यवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, विशेषणवाचक। तो गाइस बात करते हैं कृत्यवाचक कृत प्रत्यय की। तो इसमें है लिख, चाल, तेर, लिख मतलब लेखक, चालक, तैर, चाल, तैराक, चालक, लूट, बस, लुटेरा, बसेरा, भूल, धूम, भुलक्कड़, घुमक्कड़। कर्मवाचक की बात करते हैं, बिछ, खेल, बिछौना, खिलौना, लिख, गा, लिखना, गाना। करणवाचक कृत्य प्रत्यय की बात करते हैं, भटक, भूल, भटका, भूला, झाड़, बेल, झाड़ना, बेलन, चट, कतर, कतरनी, चटकनी। तो गाइस ऐसे दिए हुए रट, गढ़, रटंत, गढ़ंत, लिख, पल, चल, पढ़, लिखा, चला, पढ़ा। विशेषणवाचक कृत्य प्रत्यय, गोप, पट, करण, गोपनीय, पठनीय, करणीय, दया, कृपया, दयालु, कृपालु। तो गाइज इस प्रकार ये सब चीज़ें थी। मूल्यांकन, प्रत्यय किसे कहते हैं, शब्द स्पष्ट कीजिए, कृत प्रत्यय के भेदों के नाम बताइए। तो गाइज मैंने आपसे कहा था यही पूछा जाएगा। प्रत्यय मैंने आपको बता दिया था जो बाद में जोड़े जाते हैं, और कृत प्रत्यय के अभी 5 मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे। अब बात करते हैं तद्धित प्रत्यय, जो शब्द शब्दांश, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं। गाइज संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़कर उनके नए शब्द की विशेष वो करते हैं रचना, उन्हें कहते हैं तद्धित प्रत्यय। इसको 8 प्रकार होते हैं। कृतवाचक संज्ञाएं बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, भाववाचक संज्ञाएं बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक संज्ञाएं विशेषण बनाने वाले तद्धित, लघुतावाचक, स्थानसूचक, स्त्रीलिंग, बहुवचन। तो बात करते हैं कृत्यवाचक संज्ञाएं बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। इसमें बात करते हैं मूल शब्द, प्रत्यय और निर्मित शब्द। तो बात करते हैं जुआ, पूजा, भीख। तो इसमें है जुआरी, पुजारी, भिकारी। कहानी, कथा, पत्र, कहानीकार, कथाकार, पत्रकार। तो बात करते हैं भाववाचक संज्ञाएं, सच्चा, मीठा, अच्छा, सच्चाई, मिठाई, अच्छाई। मानव, प्रभु, लघु, मानवता, प्रभुता, लघुता।
तो बात करते हैं संबंधवाचक संज्ञाएं बनाने वाले। ससुर ससुराल, नाना ननिहाल, मामा ममेरा। तो गाइस इसमें कुछ अलग से जोड़ देते हैं ना विशेषण बनाने वाले। धर्म नीति लोक, धार्मिक नैतिक लौकिक। राष्ट्र प्रांत भारत, राष्ट्रीय प्रांतीय भारतीय। तो बात करते हैं लघुतावाचक की। रस्सा घटा पहाड़, रस्सी घंटी पहाड़ी। कोठा बांस छत, कोठरी बांसुरी छतरी। तो बात करते हैं स्थान सूचक तद्धित प्रत्यय। पंजाब बंगाल बिहारी, पंजाबी बंगाली बिहारी। भागलपुर कोलकाता, भागलपुरिया कोलकातिया। तो बात करते हैं स्त्रीलिंग बनाने वाले। नाना बेटा मामा, नानी बेटी मामी। पंडित सेठ नौकरी नौकर, पंडितानी सेठानी नौकरानी। बहुवचन बनाने वाले। मेज छत सड़क, मेजे छते सड़कें। तो भाई ये होता खत्म हमारा यही। तो आप इसको देखिए, कृत्य प्रत्यय का प्रयोग कर हम कम से कम 5 शब्द बनाएं। तो गाइज यही है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। इसमें एक्सरसाइज भी दी हुई है, इसलिए आप लोग ध्यान से इसे अपनी कॉपी में उतार कर आप लोग कर सकते हैं आराम से। तो बात करते हैं समासिक पद किसे कहते हैं। समास और एक का प्रयोग होकर समासिक शब्द बना है। जिन दो पदों में समास होता है वे समासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। इस बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। जिन दो पदों में समास होता है वे समासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। इसके लिए समास को समझना आवश्यक है। प्रत्यय और उपसर्ग की भांति शब्द समास भी शब्द रचना का महत्वपूर्ण साधन है। समास का अर्थ है संक्षेप। 2 या 3 शब्दों को मिलाकर एक करना ही समास है। उदाहरणार्थ विद्यालय, माता पिता, रोग पीड़ित, यथाशक्ति आदि। सामासिक पद रोग से पीड़ित शब्द समास होने के बाद संक्षिप्त होकर रोग पीड़ित बन जाता है, किंतु इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। समास होने के बाद परस्पर मिले हुए पद समासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। समासिक पद को अलग करने को समास विग्रह कहा जाता है। उदाहरणार्थ मेघनाद का विग्रह कीजिए। मेघ के समान नाद, जिसका समासिक पद के बीच आने वाली विभक्ति परसर्ग योजक चिन्हों का लोप हो जाता है। यदि दोनों पद तत्सम होते तो संधि की स्थिति बनने पर उसे संधि हो जाती। जैसे विद्या और आल्य में संधि होकर विद्यालय बन जाता है। समास के भेद के बारे में करते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष भाव, कर्मधारय, द्विगु, द्विदंड और बहुव्रीहि। देखिए आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को याद होंगे। तो बात करते हैं अव्ययी भाव। जिस समास का प्रथम पद प्रधान और अव्ययी हो वह अव्ययी समास कहलाता है। इसमें पहला पद अव्ययी तथा दूसरा पद प्राय जातिवाचक संज्ञा होता है। तो गाइस देखते हैं इसका। समस्त पद यथा संभव, जैसा संभव हो या संभावना के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन या दिन दिन। भरपेट, पेट भरकर। रातों रात, रात ही रात में। तो गाइस बात करते हैं तत्पुरुष समास की। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक की विभक्तियां का लोप होता है। गाइस कर्म से लेकर कारक तक, वो जो आपने पढ़े कर्म, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, ये सब जो विभक्ति है उनका लोप होता है। जिसे तत्पुरुष में जिस विभक्ति का लोप होता है उसे ही कारक से संबंधित तत्पुरुष कहा जाता है। इसके 6 भेद हैं। नंबर 1 है कर्म पुरुष। इसमें कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है। जैसे गुणातीत, गुण को पार किया हुआ। शरणागत, शरण का आगत। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। बात करते हैं करण तत्पुरुष की। इसमें करण कारक की विभक्ति से या तो के द्वारा का लोप होता है। जैसे शोकासुल, शोक से आकुल। भूखमरा, भूख से मरा हुआ। बात करते हैं संप्रदान तत्पुरुष की। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए। रसोई घर, रसोई के घर। तो गाइस ये आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपादान तत्पुरुष। इसमें अपादान कारक विभक्ति से का लोप होता है। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। तो बात करते हैं संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक का चिन्ह का के की का लोप होता है। देखिए गाइस आप लोग उसे जरूर याद कर लीजिएगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये सब मुझे भी याद नहीं है पर आप लोग याद कर लीजिएगा जिससे आप लोगों को आसानी हो। गंगा तट, गंगा का तट। राजपूत, राजा का पुत्र। अधिकरण तत्पुरुष। इसमें या पर का लोप। जैसे आप बीती, अपने पर बीतना, अपने पर बीतना। दानवीर, दान में वीर। तो बात करते हैं ऊपर वाले का 3rd पॉइंट, कर्मधारय समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है लेकिन पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। जैसे नीलकमल, नीला कमल। इसमें नीला विशेषण और कमल संज्ञा है गाइस। उदाहरण पीतांबर, पीला अंबर।
ठीक है गाइस, तो ये एक पीला अंबर, तो आप लोग देख लीजिएगा, पीला है, पीला अंबर, तो ये विशेषण है और अंबर है संज्ञा। नील गगन, नीला गगन, तो बात करते हैं द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण को हो और दूसरा पद संज्ञा, वह द्विगु समास कहलाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, जिसमें समुदाय या समाहार का बोध होता है। नंबर 2, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1, चौराहा, 4 राहों का समूह। नंबर 2, तिरंगा, 3 रंगों वाला का समूह। नंबर 2 है दोपहर, दूसरा पहर, पंच प्रमाण, प्रमाण, पंच, 5 प्रमाण। द्वित्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और या अथवा लगता हो, वह द्वित्व समास कहलाता है। माता पिता, माता और पिता। सुख दुख, सुख और दुख। तो बात करते हैं बहुव्रीहि समास का। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो लेकिन दोनों पद अपने साधारण अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करें, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव गाइस, तो इसका मतलब ये है कि अपने दोनों वर्ड्स को छोड़कर वो किसी तीसरे का निर्माण करें। तो जैसे में लंबोदर, लंबा है दर जिसका, तो गणेश, ये तीसरा पॉइंट का निर्माण हुआ ना। तो गाइस यही पॉइंट्स थे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो समझ में ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बता दूंगी। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखिए और प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 7th यूनिट कंप्लीट कराऊंगी। थैंक यू फॉर मच।